मित्रों नमस्कार। ज्ञान मार्शल माइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जब महीना चैत का हो तो लोगों के मन में कई सवाल खड़े जाते हैं कि ऐसा माना जाता है कि चैत का महीना भूत पिशाच और पितरों का होता है। और इसलिए इस चैत महीने में आप देखते होंगे कि आम तौर पर अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से जो पितर होते हैं या भूत पिशाच होते हैं या परियां होती हैं, जो ऊपरी हवा हम लोग बोलते हैं, उनकी पूजाएं होती हैं, नदी किनारे होती है। ऐसे माना जाता है कि जो परियां हैं वो महिलाओं पर असर करती हैं। और उसकी शुरुआत 19 मार्च से हो रही है, जो भूतड़ी अमावस्या जिसे बोलते हैं, उसका नाम ही भूतड़ी है। तो ये भूतड़ी क्यों है, क्या ये बात सही है, क्या लोग इससे डरते हैं या क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस चैत महीने में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आज हम इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। तो हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक विशेषी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, भूतड़ी अमावस्या को लेकर अलग अलग बातें होती हैं। लोग डरते भी हैं, घर से बाहर नहीं निकलना, बच्चों को खासकर कहते हैं कि आप अकेले मत जाओ, शाम के बाद घर से मत निकलो। महिला को कहते हैं कि श्रृंगार के साथ बाहर मत निकलो, बाल कम से कम मत खुला छोड़ो। तो इसमें आपका ऐसा क्यों, ये जो भ्रांतियाँ हैं, ये सच है या ऐसी? नहीं, भ्रांतियाँ नहीं। देखिए, ये सच है। अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं, उनकी परंपराओं को मानते हैं, तो ये सच है। और बेसिकली ये विज्ञान के आधार पे भी, कसौटी पे भी इसको जो है कसा गया है। भूतड़ी अमावस्या साल में एक ही बार आती है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है उसको भूतड़ी अमावस्या कहते हैं। अमावस्या वैसे ही बहुत डरावनी मानी जाती है जी, ठीक है ना, सामान्य लोगों के लिए। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि जो अमावस्या के दिन, अमावस्या की रात में जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं किसी भी अमावस्या में, उस अमावस्या वो तांत्रिक क्रियाएं जल्दी फल देने वाली होती हैं, ठीक है ना। लेकिन उन अमावस्या में सबसे ज़्यादा, अगर कोई अमावस्या में तांत्रिक मांत्रिक को फल अगर मिल सकता है तो वो भूतड़ी अमावस्या कहा जाता है। और वो भूतड़ी अमावस्या जो है वो चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है उसको भूतड़ी अमावस्या कहते हैं। बेसिकली इस बार तारीख को लेकर अलग अलग लोगों की मान्यताएं हैं। लेकिन अगर हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि के अनुसार चूँकि त्यौहार मनाया जाता है और उदया तिथि को हम लोग मानते हैं, तो उदया तिथि के अनुसार वो भूतड़ी अमावस्या 19 मार्च को पड़ रही है। वैसे लग जाएगी 18 मार्च को अमावस्या। दरअसल अमावस्या को सीधे सीधे जो है आध्यात्मिक साधना से, पितरों से जोड़ा गया है। और ये जो नकारात्मक शक्तियां जो हैं, इनको लेके जो एक भ्रम होता है, देखिए ये भी हमारे आप में से ही किसी के पितर होते हैं। जो भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल जो ये जो है ना, ये कौन है? कोई अलग से इनकी कोई स्पीसीज नहीं है। ये वही है कि जिनके कर्म खराब थे, या जिन्होंने आत्महत्या की, या जिनकी असमय मृत्यु हुई, या जिनकी नृशंस तरीके से हत्या की गई, वो प्रेत योनि में जाते हैं। वैसे तो प्रेत योनि में मनुष्य, हमारे सनातन धर्म में जो आदमी, जब भी आदमी की मृत्यु होती तो उसके बाद जो 13 दिन होती है वो प्रेत योनि मानी जाती है। उस प्रेत योनि के बाद फिर उसके कर्म के आधार पर निर्धारण होता है। तो उनमें जो इस तरीके का अकाल मृत्यु है, नृशंस हत्या है, असमय मृत्यु है, कम अल्पायु में मृत्यु है, तो वो सब जो है भूत प्रेत पिशाच में, तो वो कहीं ना कहीं मनुष्य के ही जुड़े हुए हैं। तो इसलिए वो नकारात्मक शक्तियों को मान के चलते हैं। और वो नकारात्मक शक्तियाँ जो है, वो सक्रियता उनकी बढ़ जाती है। ये केवल भ्रांति नहीं है, क्योंकि इस दिन का बड़े बड़े तांत्रिक मांत्रिक बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं इस अमावस्या का। और आप देखिएगा, आपके समाज में, आपके आसपास ही आप देखिएगा, बहुत से टोने टुटके आपको भूतड़ी अमावस्या के दिन मिलेगी। चौराहे पे नींबू पड़ा हुआ है, चौराहे पे कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं, लौंग के टुकड़े पड़े हुए हैं, मूर्ति बनी हुई है, हाँ, आटे की दिए जले, आटे में कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, तो ये आपको भी दिखाई पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, वो यही है कि इस दिन लोगों को लगता है कि जो है
इस तरीके के हम जो अपनी तंत्र क्रिया कर रहे हैं, हम जो टोना टटका कर रहे हैं, उससे जो है हमारा भला होगा। और इसके पीछे अधिक तंत्र क्रिया, तंत्र को लेकर लोगों में एक डर है। तंत्र कोई बहुत खराब चीज़ नहीं, लेकिन कुछ ऐसे स्वार्थी लोगों ने जो अपने स्वार्थ के लिए तंत्र करते हैं, जो उसका दुरुपयोग करते हैं, वो लोग जो है इस तरीके की काम करते हैं कि भूत प्रेत पिशाच इनको सबको साधने का काम करते हैं और फिर इनसे मनचाहा काम करवाते हैं और अटरम सटरम गलत सलत चीज़ें करवा के पैसा कमाते हैं और इस तरीके की चीज़ें करते हैं। तो अमावस्या बेसिकली साधना का दिन है। आप अगर साधना करना चाहें, एक सामान्य गृहस्थ साधना करना चाहे तो वो साधना करें और उसके लिए बहुत अच्छा है। जो अगर हमारे पंचांग के हिसाब से देखिएगा तो ये 18 मार्च को जो है सुबह 8 बजे 8:30 बजे के आसपास अमावस्या शुरू हो जाएगी और 19 मार्च को सुबह 7 बजे के आसपास 6:55 के आसपास इसका समापन होगा। लेकिन चूँकि उदया तिथि हमारी जो है वो सुबह की मानी जाती है, तो उदया तिथि में जो है 19 मार्च की है। तो ऐसा माना जा रहा है कि भूतली अमावस्या का पर्व जो है या जो साधनाएं होंगी वो 19 मार्च को ही की जाएंगी। हमारे सनातन धर्म में ये बताया गया कि अमावस्या, कोई भी अमावस्या हो, उसका सीधा सीधा संबंध जो होता है पितरों से और जो अदृश्य शक्तियाँ हैं। अदृश्य शक्तियों में नकारात्मक भी हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है, उनके साथ होता है। और ये दिन जो है तंत्र मंत्र साधना आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। आपने देखा होगा पितरों की शांति के लिए ज़्यादातर पूजा पाठ के लिए जब पंडित या ज्योतिषी बताता है तो अमावस्या का दिन ही बताता कि अमावस्या के दिन ये कर लीजिए तो आपके पितरों की शांति हो जाएगी। अब है क्या कि अमावस्या को फल ज़्यादा मिलता है, तो अगर आप नकारात्मक दृष्टि से काम करेंगे तो नकारात्मकता का फल आपको ज़्यादा मिलेगा और सकारात्मक दृष्टि से काम करेंगे तो सकारात्मकता का मिलेगा। कि जैसे कि अगर आप अपने पितरों की शांति के लिए अनुष्ठान करना चाहते हैं तो आपका जो है वो अनुष्ठान ज़्यादा फलदायी होगा। ऐसे ही जो तांत्रिक, कुछ इस तरीके के तांत्रिक हैं जो नकारात्मक चीज़ों में ज़्यादा भरोसा करते हैं, नकारात्मक शक्तियों को पाने के लिए जो साधना करते हैं, तो उनको भी बहुत आसानी होती है। इसलिए इस भूतली अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। आप देखिए, साइंस के हिसाब से भी अगर आप देखें, विज्ञान के हिसाब से देखें, तो प्रकाश जो है वो निगेटिविटी को दूर करता है। जैसे कि प्रकाश की थेरेपी होती है। साइंस भी ये कहती है कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, आपको घबराहट हो रही है, तो आप थोड़ी देर धूप में या प्रकाश में बैठ जाइए और आप ऑटोमेटिक देखेंगे कि आपकी वो घबराहट और आपका वो जो है डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। इसलिए साइंस के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ये जो है, चूँकि अमावस्या की रात सबसे काली रात मानी जाती है ना, तो इसलिए साइंस भी ये मानती है कि इस दिन जो है, इस समय निगेटिविटी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, उस नेगेटिविटी से कैसे बचाव करना है, उसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको भूतड़ी अमावस्या के दिन क्या करना और क्या नहीं करना, सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है ना। एक सामान्य आदमी के लिए भूतड़ी अमावस्या के दिन आप जो है भगवान की पूजा अर्चना में अपना समय व्यतीत करें, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को दान दें, पितरों के लिए तर्पण करें, बहुत अच्छा है। पितर पक्ष के अलावा एक अमावस्या का ही दिन होता है। जो पितर पक्ष में जो अमावस्या होती है उसको महालयी अमावस्या बोलते हैं जी, है ना, सोम अमावस्या बोलते हैं। तो उस दिन भी ये कहा जाता है कि अगर आप पूरे पितर के 15 दिनों में अगर आप किसी भी दिन भूल गए हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं और अगर आप नहीं जानते हैं अपने पितरों की तिथि के बारे में, तो आप महालय अमावस्या को कर दीजिए तो सारे पितरों को आपको पहुँच जाती है। मतलब अमावस्या का महत्व इतना है, आप समझ लीजिए। और ये तो भूतड़ी अमावस्या है, तो बहुत ही खतरनाक अमावस्या, बहुत जल्दी फल देने वाली अमावस्या बोली जाती है। डरने की जरूरत नहीं, सावधानी बरतने की जरूरत है। सावधानी, हाँ, मतलब उच्छृंखल न बने। हाँ, उच्छृंखल नहीं बने और ये डांस ड्रामा न करें, सकारात्मक विचार रखें। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें, आप माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें, मंत्र जाप करें, भगवान का जाप करें, ये आप कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो सावधानियाँ बरतनी वो विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो आपके वातावरण के बहुत आसपास तक आ जाती हैं। और इसलिए जाती हैं क्योंकि एक तो उनको वो ऐसा वातावरण मिलता है जिसमें कि वो नीचे आना चाहती हैं,
दूसरे क्या है कि जो तांत्रिक और मांत्रिक जो क्रियाएं कर रहे होते हैं, वो आवाहन कर रहे होते हैं, तो वो अपने लोक से जो है नीचे की तरफ, पृथ्वी की तरफ आने की कोशिश करती है। तो ऐसे में क्या है कि भूतली अमावस्या की रात में आपको खुले में नहीं रहना है। पहली बात आप ये समझ लीजिए कि जितना बचाव हो, और ये बचाव विशेषकर वैसे तो सबके लिए है, ये वृद्ध लोगों के लिए, ये बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए। ये थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। आपको खुले हुए बाल, बहुत ज़्यादा इत्र, बहुत ज़्यादा फैशनेबल उल्टे सीधे कपड़े, ये सारी चीज़ें पहन के आपको बाहर नहीं निकलना। इसके अलावा आपको इस दिन रात में बाहर कपड़े नहीं रखने हैं खुले में। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो कपड़े उन्होंने धुलाई की और धुलाई करके बाहर बालकनी में टांग दिए या छत पे टांग दिए जाकर, और वो पड़े ही रहते हैं। इस दिन विशेष सावधानी की ज़रूरत है कि उन कपड़ों को जो है आप बाहर ना सूखने दें, है ना। सकारात्मकता बनाए रखें। निगेटिविटी इस अमावस्या में देखिए, नकारात्मक शक्तियों का जोर इतना ज़्यादा होता है कि आप कोशिश करें कि वाद विवाद से बचें, कि अपने घर के लोगों के बीच में भी अगर आपने वाद विवाद को शुरू किया तो हो सकता है वो बड़े झगड़े में बदल जाए, बड़ा तनाव आपके लिए पैदा करे, और उसके पीछे कहीं आपका दोष नहीं होगा। दोष किसका है कि जो उस समय का माहौल है, जो वातावरण है ना। तो आप उन चीज़ों से बचाव करें, उन चीज़ों को से दूर रहें, भगवान का स्मरण करें, और जो है आप अपनी सकारात्मकता को बनाए रखें। बिल्कुल। और अगर आपके आसपास कोई अच्छी नदी है, पवित्र नदी है, तो आप सुबह सुबह नदी में स्नान कीजिए। नदी में स्नान करना, जरूरतमंद गरीबों को भोजन दीजिए, वस्त्र दीजिए, दान दीजिए, जितना दान करें। और पितरों को आह्वान कीजिए। पितरों को उनको तृप्त करने के लिए जल चाहिए या कुछ मिष्ठान चाहिए उनको। एक और काम किया जा सकता है, छोटा सा काम है कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आप तेल का दीपक जला दीजिए। उससे क्या होगा कि आपके पितरों के लिए भी ठीक रहेगा और शनिदेव के लिए भी ठीक रहेगा। बिल्कुल। तो मित्रों, ये जानकारी आपको दी गई है, इसका पालन करिए और अपने को, अपने बच्चों को, घर में जो महिलाएं हैं, छोटी बच्ची, एक सावधानी और है, बाल नहीं काटें, नाखून नहीं काटें, शेविंग नहीं करें, कोशिश करें, ठीक है ना। कपड़े कोई धुलाई ही ना करें, ठीक है ना। मतलब शाम को तो बिल्कुल ना करें, रात शाम को ही तो बिल्कुल शाम को बिल्कुल ना करें। सुबह करना जो करें, नहीं, सुबह भी वैसे अमावस्या में वर्जित होता है, लेकिन अगर बहुत से लोग ऐसे हैं कि लेकिन अगर शाम को जो है आपको ना बाल कटवाने हैं, ना आपको शेविंग करवानी है, ना नाखून कटवाने, और ना ही कपड़े धोने, कपड़े नहीं धोने। बिल्कुल। इन सावधानियों को बरतिए और स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए। यही भूतड़ी अमावस्या आपको वरदान दे के जाएगी। और अगर आप गलत काम करेंगे, पितरों को, जो भूत पिशाच, इनको साधने की कोशिश करेंगे तो फिर नेगेटिव होगा। डरने की नहीं, सावधानी की जरूरत है। डरे मत, सावधानी बरते। तो डॉक्टर साहब, ये अच्छी सूचना आपने दी, और ये इस सूचना से मुझे लगता है कि हमारी जो ऑडियंस है उनको बहुत लाभ होने वाला है, और वो इसका अपॉर्चुनिटी इसका ले सकते हैं। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। भगवान में, मंदिर में अपना ध्यान लगाइए। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ऐसे वीडियो सिर्फ इसी चैनल पर आपको मिलते हैं। तो कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।